बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडजस्टिंग एंट्री सीरीज़ के बाकी 6 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज सीरीज़ का आखिरी 7वां लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह आज ये सीरीज़ पूरी कवर हो जाएगी। तो जिस तरह प्रीपेड हमने 5 केसेस को स्टडी किया, इस तरह अनअर्न्ड के भी 5 केसेस को स्टडी करेंगे। तो अनअर्न्ड इनकम दरअसल होता है क्या है, तो उसकी डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। अनअर्न्ड इनकम रिप्रेजेंट करती है इनकम ऑलरेडी अर्न, इनकम ऑलरेडी कलेक्टेड, वो इनकम जो आपने पहले से वसूल कर ली होती है, बट नॉट यार्ड अर्न, लेकिन अभी तक उसकी आमदनी आपकी आमदनी नहीं होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड द एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में अमाउंट रिसीव इन एडवांस, किसी भी सर्विसेज का अमाउंट आप अपनी किसी भी कारोबार की तरफ से दी गई सर्विसेज का अमाउंट एडवांस में वसूल कर लें और गुड सप्लाई उसकी फ्यूचर में करें, मुस्तकबिल में करें, जिससे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम को एक सिंपल सी एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इदारा एक बिजनेस टाइप का है कि वो मशीनों को असम्बल, मशीन के मुख्तलिफ पुर्ज़ों को असम्बल करके एक मशीन तैयार करता है और वो मुख्तलिफ पुर्ज़ों को जोड़ने के बाद जब एक मशीन बनाता है वो इदारा या बिज़नेस, तो उसको 1 महीना लगता है या 1 मंथ का ड्यूरेशन चाहिए होता है। और वो एक मशीन को इसके मुख्तलिफ पुर्ज़ों को असम्बल करने के बाद पूरी मशीन बनाने के लिए 1 मंथ लगाते हैं और उसकी जो चार्जेस लेते हैं वो 10,000 लेते हैं। यानी इनको एक मशीन असम्बल करने की जो फ़ीस मिलती है या अपनी सर्विस की जो आमदनी होती है वो 10,000 रुपये होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अक्टूबर की 1 अक्टूबर को उनके पास एक दूसरे इदारे की तरफ से 4 मशीनों को असम्बल करने का ऑर्डर आता है और वो उनको उस इदारे से मशीनों को असम्बल करने वाला बिज़नेस यानी आपका बिज़नेस 40,000 रुपये एडवांस वसूल कर लेता है। अक्टूबर की पहली तारीख 1 अक्टूबर को 4 मशीन की असम्बल करने के चार्जेस 40,000 रुपये चार्ज किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी इस साल 2020 के अंदर अगर एग्ज़ाम्पल को हम समझने की कोशिश करें तो 30,000 और 10,000 रुपये जनवरी तक। तो लेकिन अक्टूबर की पहली तारीख को इन चारों मशीनों की कॉस्ट या आमदनी सर्विसेज फ़ीस ले ली गई है, लेकिन एक मशीन को असम्बल करने के लिए अक्टूबर से जब काम शुरू करेगा इदारा तो 1 मंथ लगेगा। सही, तो क्योंकि पैसे तो एडवांस में कलेक्ट हो गए तो कंपनी के पास जो ऑप्शन होता है इस तरह की रिकॉर्डिंग करने का, वो तरीक़ाकार यूँ हो सकता है कि 40,000 रुपये वो कैश को डेबिट कर दें और सर्विस इनकम को 40,000 रुपये क्रेडिट कर दें। एक ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्ट ये आमदनी तो होना ही, वो इदारा बोले इसको इनकम में रिकॉर्ड कर दी जाए। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बोले ये इनकम नहीं है क्योंकि अभी हमने काम नहीं करा, अक्टूबर की आज पहली तारीख है और होता है ये पैसा हमें वापस करना पड़े, तो उसे एज आ इनकम ना रिकॉर्ड करे बल्कि लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर दे कि कैश को डेबिट कर दे 40,000 रुपये से, और अनअर्न्ड इनकम को क्या नहीं अभी आमदनी नहीं है क्रेडिट कर दे। तो इन 2 ऑप्शंस को थाना इनिशियल रिकॉर्डिंग हो सकती है कि नहीं अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया जा सकता है एज अ लायबिलिटी, या इनकम रिकॉर्ड किया जाता है कि ये आमदनी हो गई। लेकिन दोनों सूरतों में साल के आखिर पे ये एडजस्ट करना पड़ता है कि आखिर इसमें से कितने रुपए की आमदनी इदारे की हुई है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक 3 मंथ होते हैं और 3 महीने के अंदर अगर साल के आखिर में जब एडजस्टिंग एंट्री दिसंबर में बनाई जाती है तो कंपनी उस अमाउंट को एडजस्ट करती है। और एडजस्ट यूँ कर सकती है कि भाई अगर उन्होंने अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया है तो बताएंगे कि इसमें से कितने की हो गई इनकम, मतलब 3 महीने की इनकम 30,000 रुपये उन्होंने अर्न किए और 10,000 रुपये अभी अर्न नहीं किए, वो नेक्स्ट ईयर होंगे, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम पूरा स्टडी करेंगे। थोड़ा इंट्रो था, तो हम थोड़े रूल देखते हैं। एंट्री बनाने के लिए हमें जो रूल देखना पड़ेगा वो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक लायबिलिटी और रेवेन्यू, क्योंकि एंट्री लायबिलिटी और रेवेन्यू के अकाउंट से रिलेटेड होती है। तो रूल ऑफ डेबिट कहता है कि लायबिलिटी जब कम होती है और रेवेन्यू जब कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है, और ये दोनों अकाउंट जब बढ़ते हैं तो इन्हें डेबिट करते हैं। तो वही रूल कि लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इस रूल के मुताबिक रूल डेबिट क्रेडिट के मुताबिक हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक टेक्निक के ज़रिए भी एंट्री की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी और टेक्निक वाइज दोनों तरीक़ों से अनअर्न्ड की एंट्री को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। तो अनअर्न्ड रिलेटेड एडजस्टेड एंट्री का पहला केस स्टडी करते हैं। पहला केस नंबर 1, व्हेन द ट्रायल बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टेड बोथ आर अनअर्न्ड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट दोनों में
अनअर्न शो किया जाए यानी लायबिलिटी बताई जा रही है तो उस सूरत में किस तरह एंट्री बनेगी। तो अनअर्न से मतलब अन का मतलब नहीं और अर्न का मतलब कमाई नहीं, अभी ये इनकम आपने कमाई नहीं है तो एज लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया। तो इनकम कई तरीकों की हो सकती है, कमीशन की सूरत में हो सकती है, रेंट की सूरत में हो सकती है, फीस की सूरत में हो सकती है, इंटरेस्ट की सूरत में इंटरेस्ट इदारे की इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने साल के शुरू में बताया केस 1 में कि अनअर्न इनकम 40,000 रुपये और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अनअर्न कमीशन बताया जा रहा है 30,000 में, कमीशन की आमदनी 30,000 नहीं हुई है। तो केस 1 में हम यही बात स्टडी कर रहे हैं कि दोनों जगह ट्रायल बैलेंस में भी और डेटा फॉर एडजस्टमेंट दोनों जगह पे अनअर्न को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ भी अनअर्न कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट के अंदर है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी अनअर्न कमीशन इनकम ही का जिक्र है। तो हमें पता है अनअर्न हमारी लायबिलिटी होती है और रेवेन्यू और इनकम हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है कमीशन इनकम। तो हम यहाँ देखते हैं कि साल के शुरू में पता है कि इस साल कमीशन की आमदनी कितने की नहीं होगी, 40,000 रुपये की, जबकि यहाँ जिक्र है कि अनअर्न इनकम कितनी हो गई है 30,000 रुपये की। तो पहले की निस्बत साल के शुरू में जो अनअर्न 40,000 था साल के एंड में आके कितना हो गया 3,000 रुपये एक बार आ गया, यानी 1,000 रुपये कम हो रहा है। तो अनअर्न हमारी लायबिलिटी है। अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, तो लाजमी जो अनअर्न कमीशन लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो एंट्री बनाते हुए इनकम को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, यानी 4,000 रुपये की आमदनी जो हम बोल रहे थे कि साल नहीं होगी, काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम कितने का नहीं कर पाए 3,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये हमने कमा लिए, वो मशीन या कोई भी तरह का बिजनेस में 1,000 रुपये की हमारी आमदनी हो चुकी है। तो इसकी एंट्री जो इसकी एंट्री हमें फिक्स है वो इस तरह बनती है कि अगर दोनों जगह आपको अनअर्न बताया जाए, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी और ट्रायल बैलेंस में भी दोनों जगह अनअर्न इनकम दी जाए तो एंट्री के अंदर अनअर्न को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे और इनकम को क्या कर देंगे क्रेडिट, यानी अनअर्न चाहे वो कमीशन का हो, चाहे रेंट का हो, चाहे फ़ी का हो, उसको एंट्री में क्या करना है अनअर्न कमीशन अनअर्न डेबिट करना है, क्योंकि वो पहले से क्रेडिट है तो दोबारा क्रेडिट नहीं करना है, उसको पॉजिटिव करना है, यानी उसे डेबिट करना है और उसी के इनकम को क्या करना है क्रेडिट करना है। तो पहली एंट्री जो हम बना रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रही है, अनअर्न कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अमाउंट डिफरेंस से लिख लेगा, डिफरेंस अमाउंट किस तरह बनाएंगे, ऊपर भी अनअर्न है नीचे भी, दोनों जगह सेम वर्ड आ जाए तो माइनस करके जो वर्ड होता है एंट्री बनती है। 4,000 में से 3,000 रुपये माइनस किए, जैसे हम प्रीपेड के केस में भी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि दोनों जगह सेम अल्फाज होते हैं तो डिफरेंस करके एंट्री बनती है। तो अमाउंट कितना बनता है 1,000, माइनस करने पे कितना आ रहा है 1,000, एंट्री कितने से बन जाएगी 1,000 से कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन 1,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। चलिए जी, फिर इसके बाद एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। ये सीक्वेंस सर हम इस पेंटिंग वैसे 5, 3, 6 हो गया, लेकिन एंट्री नंबर केस 1 की ये 2 ही समझ लें आप। इसके अंदर रेंट का जिक्र है, यहाँ बताया जा रहा है कि अन रेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमने साल के आखिर में पता चला इस साल रेंट की आमदनी हमारी कितने की नहीं हो रही है, साल के आखिर में 6,000 रुपये की, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये चीज़ बताई जा रही है, लेकिन ट्रायल में जिक्र है कि अन रेंट जो है आपका वो 10,000 रुपये, यानी ऊपर ट्रायल बैलेंस के 15 साल की समय रिकॉर्ड किया गया साल रेंट की आमदनी 10,000 रुपये की नहीं होगी, क्योंकि आपने एडवांस लिया था, साल के आखिर तक जितने महीने कवर होता है उसमें से उसका कैलकुलेट होता है। सबसे सादा तरीका हम ये देखते हैं कि अनअर्न आपको में बताया जा रहा है साल के शुरू में 10,000 रुपये और साल के एंड में अनअर्न का जिक्र किया कि कितना हो गया 6,000। तो एक्चुअल सही बात साल के आखिर में पता चलती है, तो साल के आखिर में पता चलता है कि अनअर्न जो है जो हमारी लायबिलिटी है वो 10,000 नहीं बल्कि कितनी हो गई है 4,000 रुपये। तो आप बताइए पहले की निस्बत अनअर्न के अकाउंट में कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है। तो अनअर्न जाहिर सी बात है 10,000 में 4,000 रुपये आ रहा है, इसका मतलब है 6,000 रुपये पे आ रहा है, तो इसका मतलब है 4,000 रुपये अनअर्न का अकाउंट हमारा कम हो रहा है साल के में। तो अनअर्न हमारी लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, तो एंट्री क्या बन जाएगी अनअर्न रेंट क्या हो जाएगा डेबिट, और कितने की इनकम इसमें से हो गई, पहले बोला 10,000 रुपये की नहीं होगी, लेकिन साल के आखिर में बताया कि 6,000 रुपये की अनअर्न नहीं हुआ, तो 10 में से इसका मतलब है 4,000 रुपये की रेंट की आमदनी आपकी हो चुकी है। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हुए क्या रिकॉर्ड कर देंगे, एंट्री हम पहले बता चुके इस कंडीशन में जो एंट्रियाँ बनती है उसमें अनअर्न को डेबिट किया था, इनकम को क्या कर दिया था क्रेडिट। तो एंट्री जो बनेगी वो अनअर्न रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्या हो जाएगी क्रेडिट 4,000 रुपये से। तो सही है, तो ये एंट्रीज आपको फिक्स है कि एंट्रीज में अनअर्न दोनों तरफ हो, ऊपर भी अनअर्न या नीचे भी अनअर्न, किसी भी सूरत में चाहे फ़ी का हो चाहे रेंट का हो। तो एंट्री क्या होती है अनअर्न जो पहले से है हम क्रेडिट कर चुके हैं इनिशियल रिकॉर्डिंग के साल के शुरू में, उसको दोबारा क्रेडिट नहीं करना है, उसको डेबिट करना है, उसके इनकम को क्रेडिट करना है। तो एंट्री जैसे अगर इसी केस के अंदर देखें तीसरे नंबर पे अनअर्न फ़ी की इनकम कितनी हो रही है नहीं हो रही है, कितने की 3,000। साल के शुरू में बताया था कि कितने की अनअर्न फ़ी की आमदनी कितने की नहीं होगी, यानी आपने एडवांस पैसे वसूल किए होंगे तो आपने उस वक्त लिख दिया होगा कि ये आपकी 9,000 फ़ी की आमदनी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आप काम ना कर पाए तो ये पैसे आपको रिटर्न करना पड़ेंगे, तो इस वजह से आपने इनिशियल रिकॉर्डिंग इसके अनअर्न कर दी है फ़ी इनकम की बजाय।
तो साल के आखिर में देखना पड़ेगा इसमें से कितने की आमदनी हो चुकी है। तो अनअर्न साल के शुरू में कितने का था, 9,000 रुपये का, साल के एंड में कितने पे 3,000 रुपये। तो अनअर्न पहले की निस्बत क्या हो गया, कम हो रहा है। हमारी लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट, तो जाहिर सी बात है फिर लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और जाहिर सी बात है जब अनअर्न इनकम फ़ी या किसी भी सूरत में अनअर्न की आमदनी होगी वो क्रेडिट होगी, डेबिट होगी, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसकी जो एंट्री फाइनल करेंगे वो बनेगी फ़ी अनअर्न फ़ी डेबिट और फ़ी इनकम क्रेडिट। तो एंट्री जो बन रही है वो किस में बन रही है, अनअर्न फ़ी को हम डेबिट कर रहे हैं और फ़ी इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट डिफरेंस से निकालेंगे, पहले भी बताइए कि अमाउंट निकालेंगे, एक टेक्निक ये भी कि दोनों जगह एक जैसे अल्फाज आ जाए, ऊपर भी अनअर्न का जिक्र हो नीचे भी अनअर्न का जिक्र हो जाए, तो दोनों वर्ड सेम है, ऊपर भी अनअर्न का जिक्र है नीचे भी, तो दोनों का डिफरेंस एंट्री बनती है। 9,000 में 6,000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये से ये एंट्री हमने यहाँ फाइनल की हुई है। फिर उसके बाद 4 को भी देखते हैं, वो भी अनअर्न की कंडीशन, लेकिन इस वक्त आमदनी या रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट का है। तो साल के इशू में अनअर्न इंटरेस्ट की आमदनी जो अनअर्न के नाम से रिकॉर्ड हुई है कितनी है, 12,000 रुपये। साल के एंड में वो कितना हो गया, अनअर्न इंटरेस्ट इनका 5,000। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों जगह अनअर्न रिकॉर्ड किया है, लेकिन इनिशियल रिकॉर्डिंग में अनअर्न ज़्यादा है और डेट ऑफ एडजस्टमेंट है कम है। तो यहाँ पर अनअर्न जो लाइबिलिटी वो 12,000 रुपये 12,000 से कम होकर 5,000 रुपये साल के आखिर तक आ गई है। मतलब उसमें 7,000 रुपये की कमी बाकी हो रही है डिफरेंस के मुताबिक। तो अनअर्न बाई लाइबिलिटी कम होगी तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो लाजमी तौर पर इनकम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो आमदनी का नाम इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ एंट्री बना रहे हैं अनअर्न इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यानी अब 7,000 रुपये हमारी इस साल की आमदनी के अंदर कैलकुलेट हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। इन तमाम केसेस को अगर आप फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से स्टडी करना चाहते हैं तो ये बीकॉम पार्ट 1 2002 क्वेश्चन नंबर 2 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 4 है, और 2007 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 6, और 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 1 है। तो ये तमाम केसेस आप फर्स्ट ईयर पेपर कहाँ यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। केस नंबर 1 के बाद हम केस नंबर 2 की कंडीशंस को देखते हैं कि इस सूरत में एंट्रीज़ किस तरह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो केस नंबर 2 की कंडीशन को देखते हैं। केस नंबर 2, व्हेन द ट्रायल बैलेंस शो इनकम, जब ट्रायल बैलेंस में इनकम शो, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कमीशन इनकम, इंटरेस्ट रेंट इनकम, कंसल्टेशन फ़ी इनकम, इंटरेस्ट इनकम को शो किया जा रहा है। यानी ट्रायल बैलेंस में इनकम शो किया जाए, अनअर्न शो नाउ, एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट शो अनअर्न, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में उसी चीज़ का अनअर्न बताया जाए, यानी इसकी इतनी की आमदनी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि साल के शुरू में आपने कमीशन की आमदनी एडवांस में तो पैसे लिए, कमीशन के काम करने से पहले पैसे ले लिया आपने, लेकिन उसको शुरू में आपने अनअर्न नहीं बल्कि इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया कि हमें 10,000 रुपये की कमीशन की आमदनी हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसमें से आधा कम कर पाए तो आमदनी तो 5,000 रुपये होना चाहिए, या आपने जो कमीशन पे काम करना था उसका कुछ 60% हिस्सा किया और 40% कमीशन का काम इस साल नहीं कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि आपकी आमदनी इस साल 10,000 नहीं बल्कि 60% काम करने से की वजह से एक्चुअल आमदनी आपकी 6,000 रुपये। तो इस बात को हमें साल के आखिर में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल ये कि हर साल के खर्चों को उसी साल में रिकॉर्ड किया जाता है और हर साल की आमदनी जितनी भी हो उसको उसी साल में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर 10,000 रुपये की आमदनी रिकॉर्ड कर दी जाए इस साल, जबकि 10,000 रुपये की आमदनी तो इस साल हुई नहीं, क्योंकि बकिया 40% का काम तो आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो वो 40,000 रुपये 40% यानी 4,000 रुपये का अमाउंट नेक्स्ट ईयर की आमदनी में शामिल होगा। तो हम देखते हैं कि अगर कंडीशन यूँ आ जाए कि ट्रायल बैलेंस में इनकम शो और अनअर्न डेटा फॉर एडजस्टमेंट अनअर्न बताया जाए तो उस सूरत में एंट्री क्या बनती है। तो जो सिंपल सी टेक्निक है वो हमारी ये है कि अगर शुरू में इनकम रिकॉर्ड हो गया है और इनकम क्रेडिट में, तो लाजमी तौर पे दोबारा इनकम को आपको क्रेडिट नहीं करना है बल्कि उसको क्रेडिट करना है, यानी कमीशन इनकम को आप डेबिट करना है, सॉरी। और रेंट इनकम क्योंकि क्रेडिट है उसको एंट्री बनाते वक्त एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त डेबिट करना है। कमीशन इनकम शुरू से क्रेडिट तक उसको दोबारा कंसल्टेंसी इनकम को क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट करना है। और लाजमी तौर पे जब इनकम डेबिट हो जाएगा तो अनअर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो आप अनअर्न को कैलकुलेट करेंगे तो पैसे अनअर्न के लिखेंगे, एक तरीका ये भी होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर दोनों जगह सेम वर्ड हो, जैसे ऊपर भी कमीशन कम हो नीचे भी कमीशन कम हो, या ऊपर भी अनअर्न कमीशन हो नीचे भी अनअर्न कमीशन हो, दोनों के अमाउंट को माइनस करके अमाउंट लिखा जाता है। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए, ऊपर कमीशन इनकम है नीचे अनअर्न बताया जा रहा है, या ऊपर अनअर्न कमीशन इनकम बता दिए नीचे कमीशन इनकम बताइए, डिफरेंट हो जाए, तो नीचे जो अमाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया जाता है उन्हीं अमाउंट से एंट्री बना दी जाती है। लेकिन ये आपको ये बात याद रखना है कि दोनों सेम हो जाए, ऊपर भी अनअर्न नीचे भी अनअर्न, ऊपर भी इनकम नीचे भी इनकम हो, तो माइनस करके
अमाउंट से एंट्री बनती है। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए, ऊपर नीचे दोनों चीज़ें डिफरेंट हो, ऊपर इनकम हो नीचे अनअर्न हो, या ऊपर अनअर्न हो नीचे इनकम हो, तो नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो अमाउंट होता है उसी से एंट्री बनती है। एक टेक्निक है। लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो क्योंकि हम एंट्री के अंदर अनअर्न को रिकॉर्ड करें, कितने की आमदनी नहीं हुई, तो अमाउंट किसका लिखना पड़ेगा, अनअर्न्ड का। एंट्री पास करते हैं तो इसकी जो एंट्री है, फाइनल एंट्री क्या बनेगी। अब तमाम एंट्री इसके अंदर हमें इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, अनअर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये कंडीशन केस 2 है, और केस 2 की कंडीशन में यहाँ डिफाइन की है कि उसमें इनकम, ट्रायल बैलेंस में इनकम दी जाती है और डेटा फॉर में अनअर्न दिया जाता है। तो इनकम पहले से होती है क्रेडिट में, तो उसको डेबिट कर दिया जाता है, और अनअर्न को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसकी जो पहली एंट्री है, अनअर्न कमीशन कितना है 4000, और ऊपर इनकम रिकॉर्ड है। तो हम जब इसकी एंट्री बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, कमीशन इनकम को आप डेबिट कर दिया जाएगा, अनअर्न को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि हम साल की शुरू में बोल रहे थे कि साल कमीशन की आमदनी 10,000 रुपये की होगी, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये की नहीं हुई। तो 4,000 रुपये की इनकम नहीं होने से कमीशन से साल का मतलब है साल 6,000 रुपये की आमदनी हो रही है। तो मतलब यूँ लिया जाता है कि 10,000 रुपये की जो इनकम शुरू में थी वो कितने पर आ चुकी है, 6,000 रुपये की पर। 4,000 रुपये की इनकम नहीं होने थे, इसका मतलब इनकम हमारी कम हो रही है। कम होती है तो अकाउंटिंग इनकम को कर दो, रेवेन्यू जब कम होता है तो डेबिट कर दो। तो लाजमी तौर पर कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगी, और 4,000 रुपये हमारी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि हम इस साल काम नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है, तो इस वजह से जिम्मेदारी और लायबिलिटी में इजाफा होता है, इस वजह से हम अनअर्न कमीशन के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बात तो ये, लेकिन टेक्निकल तरीके जो बनाने का तरीका वो वही रहेगा कि आप इनकम अगर डेबिट में, तो आप उसको क्या कर दें, क्रेडिट में तो डेबिट कर दें, और अनअर्न को क्रेडिट कर दें। तो अब क्योंकि अमाउंट लिख रहे हैं, तो अमाउंट उन्होंने बताया कि अनअर्न को एंट्री में रिकॉर्ड किया तो कितने की आमदनी नहीं है, 4,000 रुपये। एक तरीका ये, और दूसरा आपको ये तरीका बताया गया कि आप दोनों के अमाउंट को डिफरेंस सूरत में निकालें। जब दोनों जगह एक जैसे अल्फाज में डिफरेंट हो तो डायरेक्ट नीचे अमाउंट जो होता है उसी, तो डायरेक्ट नीचे वाले अमाउंट से हम एंट्री पास करें 4,000 रुपये से। सही। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हम रेंट की आमदनी ऊपर बताई गई, सर रेंट की आमदनी कितने की हो गई है, साल के शुरू में बताई गई साल रेंट की आमदनी, रेंट से आप कितने पैसे कमा लेंगे 25,000। लेकिन साल के आखिर में सही बात जो होती है साल के आखिर में पता चलती है। साल के आखिर में आपको पता चला कि वो जो हम बोल रहे थे जी भाई कि रेंट की आमदनी साल 25,000 रुपये होगी, लेकिन वो 25,000 रुपये नहीं हुई, क्योंकि साल के आखिर में पता चला 5,000 रुपये की रेंट अनअर्न्ड हो गए, हम कमा नहीं पाए, क्योंकि उसका एडवांस नेक्स्ट ईयर पे जाके पूरा हो सकता है। तो इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो इनकम अगर 5,000 रुपये की रेंट की आमदनी नहीं हुई 25 साल में, तो कितने की हुई इस साल, 20,000 रुपये की। तो इनकम कम हुई या बढ़ी, कम हुई। 25 से कितने पे आ गई, 20 पे। तो इनकम और रेवेन्यू जब कम होता है तो डेबिट हो जाते हैं कमीशन। तो इस वजह से हम रेंट इनकम को कर देंगे डेबिट, तो लाजमी तौर पर अनरेंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो वैसे भी एंट्री तो फिक्स ही है। लाजमी बात है कि जब रेंट इनकम यहाँ पर क्रेडिट में, तो आप डेबिट होगी, और अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बन रही है, रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। तो अनअर्न्ड कितने की आमदनी नहीं हुई है इसका फिगर लिखना है, तो 5,000 रुपये एक तरीका अमाउंट लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट है, यहाँ पर रेंट इनकम का जिक्र है और यहाँ अनअर्न्ड का। जब दोनों जगह एक जैसे अल्फाज होते हैं, यानी ऊपर भी अनअर्न्ड रेंट बताता और नीचे भी अनअर्न्ड रेंट बताता, तो हम माइनस करते 5,000 में से माइनस 20,000 एंट्री बनती। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए, ऊपर रेंट इनकम का जिक्र, नीचे अनअर्न का जिक्र है, तो नीचे जो पैसे दिए हुए हैं उसी से एंट्री पास हो जाएगी। कितने से पास हो जाएगी जी, 5,000 रुपये से। इसी वजह से हम 5,000 रुपये से एंट्री यहाँ बना रहे हैं, रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न रेंट क्रेडिट हो जाएगा। सही। इसके बाद एंट्री नंबर 3 पर आते हैं। एंट्री नंबर 3 के अंदर कंसल्टेशन फ़ी इनकम का जिक्र है जी। कंसल्टेशन फ़ी इनकम स्टिल अनअर्न कितने की, अमाउंटिंग 10,000। तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर कंसल्टेशन फ़ी इनकम 36,000 रुपये, 36,000 रुपये क्रेडिट के अंदर है। साल के आखिर में उसमें से कितने की कंसल्टेशन की आमदनी नहीं हुई, 10,000 रुपये की। तो आप देखें एंट्री, आप कंसल्टेशन फ़ी इनकम जो पहले से केस में क्रेडिट में, अगर क्रेडिट लिखा हुआ भी ना हो, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट मेंशन हो कि ये अकाउंट डेबिट में क्रेडिट में, तो आपको पता है इनिशियल रिकॉर्डिंग में जो चीज़ है वो इनकम की या लायबिलिटी की, वो नॉर्मल बैलेंस का क्रेडिट ही होता है। तो लाजमी तौर पे उस अकाउंट को आपको ये करना पड़ेगा, क्रेडिट को एंट्री बनाते वक्त डेबिट। तो कंसल्टेशन इनकम एंट्री के अंदर डेबिट हो जाएगी। तो लाजमी तौर पे अनअर्न्ड कमीशन फ़ी इनकम को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री एक दफ़ा देख लेते हैं। कमीशन कंसल्टेशन फ़ी इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कंसल्टेशन फ़ी इनकम फ़ी क्रेडिट होगी। अमाउंट आपको बता चुके हैं, तो डायरेक्टली नीचे में जो अमाउंट है वही ले लिया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वर्डिंग है। ऊपर डायरेक्ट सिंपल इनकम का जिक्र है और नीचे
अनअर्न का जिक्र है। इसी तरीके से रेंट इंटरेस्ट की आमदनी इंटरेस्ट इनकम 44,000 रुपये बता रहे हैं और साल के आखिर में बताया इसमें से कितने का इंटरेस्ट की आमदनी हुई 9,000 रुपये की। तो अनअर्न कितने का लिखा 9,000 रुपये। एंट्री भी अनअर्न की बनाना है तो अमाउंट अनअर्न का ही लिखा जाएगा, लेकिन एक तरीका आपको ये भी बताया गया कि ऊपर इनकम जिक्र हो नीचे अनअर्न, तो डायरेक्ट नीचे जो अमाउंट होगा उसी से एंट्री बनेगी। और अगर एक जैसे वर्डिंग आ जाए ऊपर भी अनअर्न हो नीचे भी अनअर्न हो, या ऊपर भी इनकम का जिक्र हो नीचे भी इनकम होगा, तो डिफरेंस निकालें, माइनस करें दोनों अमाउंट को, उस अमाउंट से एंट्री बनाएं। तो डायरेक्टली कितने से एंट्री बनाएंगे हम 9,000 रुपये से। तो इसकी एंट्री फाइनेंस करते हुए इंटरेस्ट इनकम डेबिट अनअर्न इंटरेस्ट क्रेडिट कितने से 9,000 से एंट्री की नेशन टू एडजस्ट अनअर्न इंटरेस्ट। इस तरह के केसेस को अगर आप बीकॉम पार्ट 1 कांची यूनिवर्सिटी के पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2001 क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 4 है, और 2003 क्वेश्चन नंबर 2 डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 2 है, 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 6। और इस तरह के तमाम केसेस इन ईयर्स के अंदर आपको मिल सकते हैं और यहाँ से आप इनकी एंट्रीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। केस नंबर 2 के बाद केस नंबर 3 पे बात करेंगे और देखेंगे कि केस नंबर 3 किस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होता है या किस सिचुएशन में इसको हम लागू करते हैं। एंट्रीज के ऊपर अनअर्न की। व्हेन द ट्रायल बैलेंस शो अनअर्नड एंड डेट फॉर एडजस्टमेंट शो इनकम। जब आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी इनकम को एज अ अनअर्न शो किया जाए, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस है, डेट ऑफ क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस इस टाइप का बना हुआ है और उसमें तमाम इनकम को, चाहे वो कमीशन की है, चाहे वो रेंट की इनकम है, चाहे वो फ़ी की इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम है, उसे इनिशियल रिकॉर्डिंग के तौर पर ट्रायल बैलेंस के अंदर अनअर्न रिकॉर्ड किया गया है। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इन्हीं अकाउंट्स को एज अ इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, बताया जा रहा है जैसे कमीशन इनकम अर्न हो गई, रेंट इनकम इतनी हो गई है और फ़ी इनकम इनकी इतनी और इंटरेस्ट इनकम इतनी हो गई है। तो वो सिचुएशन जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एज अ अनअर्न दिखाया जाए, शो किया जाए और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम रिप्रेजेंट किया है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम केस 3 को फॉलो करते हैं। और केस 3 की जो कंडीशन बनती है, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ चाहे इनकम शुरू में क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाए तो लाजमी तौर पर उसे एंट्री के अंदर टेक्निकली तौर पर हम उसे दोबारा क्रेडिट नहीं करते बल्कि डेबिट करते हैं। और अगर अनअर्न एंट्री के ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से क्रेडिट में है तो उसे दोबारा क्रेडिट नहीं बल्कि एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये तमाम अकाउंट अनअर्न ये जो हैं वो क्रेडिट में, तो एंट्री बनाते वक्त इन्हें इस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और लाजमी तौर पे इसका दूसरा अपोजिट अकाउंट इनकम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री इस सिचुएशन के अंदर वैन जब अनअर्न ट्रायल बैलेंस के अंदर हो और इनकम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में शो, तो आप लाजमी तौर पर अनअर्न के अकाउंट जो होते हैं वो पहले से क्रेडिट में होते हैं, तो उसे एडजस्टिंग एंट्री में बनाते वक्त अपोजिट करना पड़ता है, यानी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर उसे हम डेबिट करेंगे और उन्हीं इनकम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर अनअर्न्ड कमीशन है तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। अनअर्न्ड रेंट है तो अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। और इस तरह फ़ी का भी अनअर्न्ड फ़ी को डेबिट करना पड़ेगा और फ़ी इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट वगैरह में भी यही रहेगा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरे में हम एंट्री की एग्जाम्पल के ज़रिए इन एंट्रीज़ को बनाकर देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले साल के शुरू में बताया कि इस साल अनअर्न्ड की इनकम 5,000 रुपये की अनअर्न्ड है, यानी इन कमीशन की आमदनी 5,000 रुपये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, शुरू के साल में बताया जा रहा है कि नहीं हो रही थी। लेकिन साल के एंड में रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक किया तो उससे पता चला कि जो हम बोल रहे थे कि अनअर्न्ड कमीशन साल 5,000 रुपये का कमीशन की आमदनी नहीं कमाएंगे, उसमें से साल के आखिर तक हमने अर्न कर ली या इनकम कर ली कमीशन की 3,000। इसका मतलब अगर 5,000 में से 3,000 की इनकम अर्न हो गई है तो अनअर्न्ड कितने पर आ जाएगा, 2,000 रुपये। यानी अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट इसकी जो एंट्री बनेगी उसमें अनअर्न्ड को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। तो एंट्री बना रहे हैं अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब अमाउंट का फिगर कौन सा लिखना है,
तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो आपको पता है कि इस वक्त हम इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अनअर्न्ड पहले से रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने बता दिया कि कमीशन की आमदनी इस साल कितनी हो रही है, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड रहते हैं पैसे यानी अमाउंट भी इनकम को लिखा जाएगा। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने बताया जा रहा है इनकम इस साल कितनी हो रही है 3000। तो डायरेक्टली हम 3000 रुपये से इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं और अनअर्न को डेबिट कर रहे हैं। या दूसरा तरीका जो आपको लॉजिक के जरिए बताया, टेक्निकली तौर पे हम बताते आ रहे हैं कि अगर जिस तरह प्रीपेड में बताया कि ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड हो या ऊपर भी एक्सपेंस नीचे भी एक्सपेंस हो तो डिफरेंस एंट्री बनती है। और अगर डिफरेंस हो जाए मतलब ऊपर प्रीपेड नीचे एक्सपेंस या ऊपर एक्सपेंस नीचे प्रीपेड हो जाए तो वो जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट दिया था वो एंट्री बनती है। इसी तरीके से अनअर्न्ड की एंट्रीज के अंदर भी अगर सेम वर्डिंग हो जाए, ऊपर भी अनअर्न्ड कमीशन कम हो नीचे भी अनअर्न्ड हो, तो आप दोनों के अमाउंट को माइनस कर डिफरेंस के अमाउंट से एंट्री बनाएंगे। और अगर ऊपर भी कमीशन कम हो नीचे भी कमीशन हो तब भी आपको माइनस करके डिफरेंस एंट्री बनाना पड़ेगा। लेकिन अपोजिट हो जाए, ऊपर अनअर्न्ड बताया जा रहा हो और नीचे इनकम बताई जा रही है यानी कमीशन इनकम, या ऊपर कमीशन इनकम बताया जा रहा हो नीचे अनअर्न्ड बताया जा रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन में डिफरेंस एंट्री नहीं बनाएंगे बल्कि नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो अमाउंट दिया था उसी से एंट्री बना देंगे। इसी वजह से हम कितने से एंट्री बना रहे हैं 3000 रुपये से अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट कर रहे हैं और कमीशन इनकम को 3000 रुपये से क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो साल के शुरू में हमारी अनअर्न्ड जो थी वो 5000 रुपये थी और 3000 रुपये की इनकम होने से अनअर्न्ड का काम 5000 से 2000 रुपये पर आ रहा है। तो अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, कम होती है तो डेबिट हो जाती है। इसी वजह से हम अनअर्न्ड कमीशन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कमीशन इनकम के अकाउंट को, और 3000 रुपये हमारी इनकम में शामिल हो गए जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू जो बढ़ता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअली भी हमने देखा और लॉजिकली और टेक्निकली तौर पर भी हम इन चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इसी तरह की कंडीशन अगर रैंड के साथ आ जाए, रैंड की इनकम के साथ, तो ऊपर साल के शुरू में रैंड की अनअर्न्ड रैंड आपके पास 8000 रुपये और नीचे रैंड इनकम आपको फॉर द ईयर कितनी बता दी गई 5000। इसका मतलब है साल के शुरू में अनअर्न्ड रैंड जो आपने रिकॉर्ड किया था वो 8000 रुपये का था, लेकिन उसमें से आपने 5000 रुपये की अर्निंग कर ली है, कमा लिया है। तो 5000 रुपये कमाने के बाद जो 8000 रुपये का अनअर्न्ड रैंड था वो कम होके 3000 रुपये पे आ रहे थे। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, जिसके वजह से हम लायबिलिटी के अकाउंट यानी अनअर्न्ड रैंड जो हमारा लायबिलिटी है उसको डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो वैसे एंट्री फिक्स ही है कि अनअर्न्ड रैंड पहले से क्रेडिट में है, तो एंट्री बनाते वक्त उसे हम क्या कर देंगे अनअर्न्ड रैंड डेबिट और रैंड इनकम क्रेडिट। और अमाउंट आपको पता है कि ऊपर और नीचे डिफरेंस वर्डिंग है, ऊपर अनअर्न्ड बताया जा रहा है, नीचे रैंड की इनकम बताई जा रही है और हमें इनकम ही रिकॉर्ड करना है। तो डायरेक्टली सूरत के अंदर जो नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट दिया था उसी अमाउंट से एंट्री बना दी जाएगी। तो 5000 एंट्री पास हुई, तो अनअर्न्ड रैंड डेबिट और रैंड इनकम क्रेडिट। इसी तरीके से अब यही एंट्री आपको फ़ी की सूरत में आ सकती है। तो अनअर्न्ड फ़ी ऊपर 13000, नीचे अनअर्न्ड फीस आप फ़ी इनकम बताइए 10000 रुपये की। तो आपको इस साल की फ़ी की आमदनी कितनी हो रही है 10000 रुपये, जबकि साल के शुरू में बताया था कि अनअर्न्ड कितना होगा। आपने बोला था इस साल हम फ़ी की आमदनी स्टार्ट ऑफ द ईयर में बताया जा रहा था कि इस साल फ़ी की आमदनी 13000 रुपये की नहीं होगी, लेकिन साल के एंड में एक्चुअल बात पता चलती है। तो जो आमदनी आप साल के स्टार्ट में बोल रहे थे कि इस साल 13,000 में फ़ी से इनकम नहीं होगी, अर्न का मतलब नहीं और अर्न का मतलब कमाना, नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता चला कि फ़ी से आप में जिस 13,000 को आपने ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि इसमें से आप 13,000 रुपये अर्न नहीं कर पाएंगे साल के एंड तक, उसमें से आपने 10,000 रुपये इनकम कर ली। तो मतलब वो 13,000 रुपये की जो अनअर्न था वो 10,000 रुपये की इनकम को अर्न करने से कितने पर आ जाएगा 3,000 रुपये। इसका मतलब है यहाँ पर अनअर्न हमारी लायबिलिटी कम हो गई, कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनाएंगे, अनअर्न्ड फ़ी को डेबिट कर देंगे और फ़ी इनकम को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट इनकम का लिखना है क्योंकि हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं 10,000 की, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी कंडीशन जो ऊपर नीचे डिफरेंसिंग हो जाए, ऊपर अनअर्न्ड बताया जा रहा है, नीचे फ़ी इनकम बताई जा रही है। तो डायरेक्टली डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो अमाउंट दिया जाता है उसी से अमाउंट से एंट्री पास हो जाती है। तो 10,000 रुपये से हम एंट्री पास कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट की एंट्री में ऊपर अनअर्न्ड है, नीचे इनकम बताइए, तो अनअर्न्ड को लाजमी तौर पे आपको डेबिट करना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट इनकम जो पहले से क्रेडिट में है तो अब उसको डेबिट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अमाउंट जो एंट्री के अंदर नीचे आपको बताया गया है उसी से एंट्री पास हो जाएगी 4,500 रुपये से। तो एंट्री बन रही है अनअर्न्ड इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम
क्रेडिट अमाउंट 4000, जो डेट ऑफ एडजस्टमेंट में दिया उसी अमाउंट से एंट्री बन रही है 4500। तो आपने देखा ये तमाम एंट्रियाँ जो नीचे है वो डेट ऑफ एडजस्टमेंट की अमाउंट है 3000, 5000, 400 और 4500 रुपये से पास होती गई हैं तमाम एंट्रियाँ डेट ऑफ एडजस्टमेंट के अमाउंट से। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऊपर अनअर्न बताया जा रहा है और नीचे इनकम बताई जा रही है, या ऊपर इनकम बता दी जाए नीचे अनअर्न बता दे तब भी डेट ऑफ एडजस्टमेंट की अमाउंट से एंट्री बनेगी। लेकिन ऊपर भी अनअर्न दिया जाए नीचे भी अनअर्न दिया जाए, या ऊपर भी इनकम दी जाए नीचे भी इनकम दी जाए, डेट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दोनों सेम चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हो, तो ऐसे सूरत में दोनों की अमाउंट को डिफरेंस करके माइनस का एंट्री बनाई जाती है। तो आप इस तरह ये केसेस की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बीकॉम पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पास्ट ईयर के पेपर बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये केसेस आपको 2005 क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री ए होगी, और 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 डेट ऑफ एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर डी है, और 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 डेट ऑफ एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर डी, और इसके बाद 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 और डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 में ट्रांसलेशन आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर मिल सकते हैं। केस नंबर 4 को देखते हैं। केस नंबर 4 के अंदर अनअर्न की एंट्री किस तरह बनती है और वो क्या सिचुएशन होती है जब हम केस 4 को अप्लाई करते हैं, और देखते हैं। तो व्हेन द ट्रायल बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट बोथ शो इनकम, जब ट्रायल बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट दोनों के अंदर इनकम शो हो रही हो, जैसे हम देख रहे हैं कि केस 4 के अंदर कमीशन इनकम, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट कमीशन इनकम, रेंट इनकम, और नीचे भी रेंट इनकम भी बताई जा रही है। कंसल्टेशन फ़ी इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर, और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी कंसल्टेशन फ़ी इनकम का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम, और नीचे भी इंटरेस्ट, यानी दोनों जगह इनकम। ऐसा नहीं है कि ऊपर इनकम नीचे अनअर्न बताया जा रहा है, या ऊपर अनअर्न नीचे इनकम, दोनों जगह आपको इनकम। तो व्हेन द ट्रायल बैलेंस एंड, यानी ट्रायल बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम, बोथ शो इनकम, दोनों जगह इनकम शो, बट डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम लेस देन ट्रायल बैलेंस, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट की इनकम जो है वो कम हो ट्रायल बैलेंस की इनकम। जैसे कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस के 10,000 और यहाँ पर कितनी 8,000, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम का अमाउंट कम शो हो रहा है, और रेंट इनकम यहाँ 13, यहाँ पर 10, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम का अमाउंट लेस है, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम लेस देन ट्रायल बैलेंस कम, ट्रायल बैलेंस इनकम से कम। इसी तरह फ़ी में देख लें आप, यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट कम है, और इंटरेस्ट के अंदर भी कहाँ पर कम है। तो ये सिचुएशन सूरत में अप्लाई होती है जब दोनों जगह इनकम बताया जाए, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम का अमाउंट कम हो ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस में जो इनकम शो की जाए कमीशन की रेंट की वो ज़्यादा हो, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम कम हो, तो सूरत में एंट्री बनाते हैं। और टेक्निकली तौर पे हम पहली एंट्री को बता चुके हैं कि जब भी इनकम पहले से डेबिट क्रेडिट है तो लाजमी तौर पे अब उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा बल्कि डेबिट करना पड़ेगा। तो अब इस सूरत के अंदर क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम पहले से क्रेडिट हुई हुई होती है, कमीशन इनकम हो, रेंट इनकम हो, फ़ी इनकम हो या इंटरेस्ट हो, वो पहले से क्रेडिट है, तो लाजमी तौर पर अब इनकम के अकाउंट को डेबिट करना है और अनअर्न के अकाउंट को ये करना है क्रेडिट। जैसे कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन क्रेडिट, रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न रेंट क्रेडिट। तो अब इनकम तो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी आमदनी पहले से रिकॉर्ड है, लेकिन हमें अमाउंट जो रिकॉर्ड करना है या बनाना है इसकी अनअर्न की, देखना है अनअर्न कितना हो रहा है। तो ऊपर और नीचे के डेटा से हमें नतीजा निकालना है कि इस वक्त कितने की आमदनी नहीं हुई। तो जैसे ये एंट्री बनाई जाए, पहले बताया जा रहा है कमीशन इनकम 10,000 रुपये, और नीचे बताया कमीशन की आमदनी इस साल 10,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपये हो रही है, कम हो रही है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो इनकम पहले की निस्बत कम हो रही है, 10 से 8 के ऊपर कमीशन की इनकम आ रही है, तो इनकम रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब कम होता है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कहता है उसे आप क्या कर दें, डेबिट कर दें। और अनअर्न जो चीज़ आमदनी नहीं कमा पा रहे वो लाइबिलिटी के अकाउंट में जा रही है अनअर्न, तो अनअर्न का अकाउंट आपका बढ़ रहा है 2000 से, बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर एंट्री फाइनल करें तो सिंपल से एंट्री इसकी क्या बन रही है जी, कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन क्रेडिट। क्योंकि हम अनअर्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पैसे भी, अमाउंट भी, फिगर भी अनअर्न का लिखा जाएगा। तो आप देखें कितने की आमदनी नहीं हुई साल के आखिर में, 10,000 रुपये की इनकम शुरू में रिकॉर्ड हुई, एंड में बोला 10 नहीं इस साल 8 हुई। तो एक्चुअल सही बात आपको साल के आखिर में पता चलती है, साल के आखिर में बात पता चल रही है कि इनकम आपकी 10 नहीं बल्कि 8,000 रुपये हो रही है, यानी कम हो रही है।
तो इनकम आपकी कम हो रही है, तो इस वजह से हमने एंट्री जो बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं, कमीशन इनकम डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 2000 रुपये से। सही है। और पहले ये बात बता चुकी है कि दोनों जगह सेम वर्ड आ जाए, जैसे ऊपर भी इनकम नीचे भी इनकम, यहाँ पे भी अनअर्न्ड नीचे भी तो डिफरेंस एंट्री बनती है। तो डिफरेंस एंट्री बना रहे हैं 10,000 में से 8,000 में माइनस की तो अमाउंट कितना आएगा 2000 रुपये। तो ये हमने एक लॉजिक के जरिए देखा कि अमाउंट इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा अकाउंट देखते हैं। हम यहाँ पर आपको रेंट का बताया जा रहा है, ऊपर साल के इसमें रेंट की इनकम कितनी है 13, नीचे रेंट की इनकम कितनी तो इशू हो गई 10,000। तो रेंट इनकम कितनी कम हो गई 3,000 रुपये। डिफरेंस निकाले तो कितनी कम हो रही 3। इनकम की एंट्री अब क्या लाजमी तौर पर क्या बनेगी, इनकम रेंट इनकम पहले से क्रेडिट, उसको क्या करना पड़ेगा डेबिट, और अनअर्न्ड को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एंट्री रेंट इनकम डेबिट अन रेंट क्रेडिट। पैसे किसके लिखना है अनअर्न्ड के। तो कितने की इनकम नहीं कमा पाए साल के आखिर में, इससे बात क्या बदलती है, हमने साल के शुरू में बोला कि साल रेंट की हमने 13 होगी, लेकिन 13 नहीं 10 हुई है। तो 3,000 रुपये इनकम कम हो गई, नहीं कमा पाए। तो अन का मतलब नहीं, कारण का मतलब कमाए नहीं। तो कितने नहीं कमा पाए हम इस साल रेंट की वजह से, आमदनी के तौर पर 3,000 रुपये। तो अमाउंट कितना लिख लें 3,000, और डिफरेंस से भी अमाउंट 3,000 ही आता है। लॉजिकली देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो रेंट की आमदनी कम हो रही है, इनकम कम होती है तो डेबिट होती है, और अनअर्न्ड हमारा बढ़ा 3,000 बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कंसल्टेशन फी इनकम के अकाउंट के अंदर भी ये कंसल्टेशन फी इनकम ऊपर 13,500 नीचे 15, तो ये भी कम हो रही है। तो अगर एंट्री बनाई जाए तो कंसल्टेशन फ़ी इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, कंसल्टेशन अनअर्न्ड कंसल्टेशन फ़ी इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। कंसल्टेशन फ़ी इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन कंसल्टेशन फ़ी इनकम क्रेडिट। अमाउंट दोनों का डिफरेंस निकालें, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करें तो 3,500 रुपये आता है, 4,500 अमाउंट से एंट्री बन जाएगी। इस तरह इंटरेस्ट की बनाई जाए तो इंटरेस्ट में भी ये सिचुएशन है, ऊपर भी इनकम है नीचे भी इनकम है, ऊपर वाली इनकम ज़्यादा है और नीचे वाली कम है। तो कितनी कम है नीचे से 500 रुपये, तो इनकम 500 से कम हो रही है। तो इंटरेस्ट इनकम को क्या कर देंगे डेबिट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो कितने के डिफरेंस निकल रहा है 500 रुपये, दोनों को माइनस करें तो इसी वजह से जो एंट्री पास होगी वो ये हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम डेबिट अनअर्न्ड इंटरेस्ट क्रेडिट कितने से 500 रुपये से। तो आपने देखा कि सारे ये इनकम के अकाउंट क्रेडिट हुए थे, तो हम सबको क्या करते जा रहे हैं एंट्री में डेबिट, कमीशन इनकम को डेबिट किया, रेंट इनकम को कंसल्टेशन फ़ी और इंटरेस्ट इनकम को डेबिट किया, क्योंकि वो पहले से क्रेडिट में थे। और इनके अपोजिट अकाउंट अनअर्न्ड के अकाउंट को सारे क्रेडिट करते जा रहे हैं। और अमाउंट किस तरह लिख रहे हैं हम, दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल के नीचे डेट ऑफ एडजस्टमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों जगह सेम अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, ऊपर भी इनकम नीचे भी इनकम बताई जा रही है। चाहे तो दोनों जगह अनअर्न्ड बताया जाए तब भी डिफरेंस एंट्री बनाई जाती है, और डिफरेंट हो जाए ऊपर इनकम नीचे अनअर्न्ड तो नीचे वाले अमाउंट से बनती है, ऊपर इनकम नीचे अनअर्न्ड हो या ऊपर अनअर्न्ड नीचे इनकम तो नीचे डेट ऑफ एडजस्टमेंट जो पैसे दिए जाते हैं अमाउंट उसी से एंट्री बनती है। जबकि सेम हो जाए तो माइनस करके एंट्री बनाते हैं। तो ये एंट्री बनाई। इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं केस 4 की, तो ये कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का नंबर 4 और 1999 क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 3 पर आपको ये ट्रांसलेशन या एंट्रीज मिल जाएंगी। तो जी अब केस नंबर 5 पे बात करते हैं, और केस नंबर 5 हमारा अनअर्न्ड एंट्री का लास्ट केस है, और इसे हम स्पेशल केस कहते हैं। तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम इसको स्पेशल केस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं या बताते हैं। तो पहले इसकी कंडीशन को पढ़ते हैं कि ये किस सिचुएशन में केस नंबर 5 इम्प्लीमेंट किया जाता है एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त अनअर्न्ड की। तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, व्हेन द ट्रायल बैलेंस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट बोथ शो इनकम, जब डेटा फॉर एडजस्टमेंट और ट्रायल में दोनों इनकम शो करें, बट डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम मोर देन द ट्रायल बैलेंस इनकम, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट की इनकम ट्रायल बैलेंस की इनकम से ज़्यादा हो। तो देखें आप यहाँ पर 60 और ट्रायल बैलेंस में 75 है। ट्रायल बैलेंस में इनकम का अमाउंट ज़्यादा है, रेंट इनकम 45 यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कितनी है 50। ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम कम हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ज़्यादा हो। लेकिन केस नंबर 4 के अंदर भी ये सिचुएशन थी कि दोनों जगह इनकम थी, लेकिन वहाँ पर इन ट्रायल बैलेंस में इनकम ज़्यादा थी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कम थी। सही। तो केस नंबर 4 में इनकम दोनों जगह थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा थी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कम थी। लेकिन यहाँ पर केस 5 में इसके उलट है, ट्रायल बैलेंस में इनकम कम शो होगी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम का अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये केस स्पेशल केस होगा। और इसकी ये ख़ास बात कि
हम बकिया 4 केसेस के अंदर एक चीज़ नोट करते आ रहे थे। टेक्निकली तौर पे हम ये देखते आ रहे थे कि केस नंबर 1 से जो हमने शुरू किया कि देखते हैं एक बार केस नंबर 1 के अनअर्न अगर पहले से क्रेडिट था तो एंट्री के अंदर उसे अनअर्न, जैसे रेंट वेंट सबके अनअर्न क्रेडिट हैं, तो एंट्री इसके अंदर केस 1 में हम सबको क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, तो इनकम को क्रेडिट करते जा रहे थे। ये रूल था। केस 2 के अंदर भी हमने ये देखा कि अगर इनकम पहले से रिकॉर्ड हुई हुई है क्रेडिट में तो उसको दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे, इनकम के अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने एडजस्टिंग एंट्री में सबके कमीशन इनकम, इंटर, रेंट इनकम का सर्टिफिकेट अकाउंट को सबको डेबिट किया। तो ये एक टेक्निक हम यूज़ करते आ रहे थे। और केस 3 के अंदर भी हम यही फॉलो करते आ रहे थे कि अनअर्न पहले से क्रेडिट था तो दोबारा से उसको क्रेडिट नहीं किया गया, बल्कि उसके अकाउंट को एंट्री बनाते हुए अनअर्न के तमाम अकाउंट को क्या करते जा रहे थे, अनअर्न को डेबिट कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट में था, तो हम उससे क्या कर रहे थे, डेबिट, जिसको भी डेबिट किया, अनअर्न रेंट को भी डेबिट किया और अनअर्न इंटरेस्ट को भी क्रेडिट डेबिट कर दिया। इसी तरह केस 4 पे जब आप हम आए तो हमने देखा कि एक इनकम यहाँ पर पहले से क्रेडिट में, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, तो हमने क्या किया, इनकम के अकाउंट को, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, कंसल्टेशन फ़ी इनकम के अकाउंट को क्रेडिट अगेन नहीं करा, अपोजिट किया, यानी उसको पहले से क्रेडिट में थे तो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हुए उनके अकाउंट को हमने, इनकम वाले अकाउंट को क्या किया, डेबिट, और अनअर्न वालों को क्या किया, क्रेडिट किया। तो कमीशन इनकम को हमने डेबिट किया, रेंट इनकम को डेबिट किया, कंसल्टेशन इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को हमने डेबिट किया, क्योंकि वो पहले से इनकम के अकाउंट किस में थे, क्रेडिट के अंदर थे। तो 4 जगह हम बिल्कुल टेक्निकली तौर पर एक टेक्निक इधर ये यूज़ करते आ रहे थे कि जो अकाउंट पहले से डेबिट में तो उसे क्रेडिट में, तो उसे दोबारा क्रेडिट नहीं किया जाएगा, एडजस्टिंग इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा। अगर इनकम डेबिट में तो एक क्रेडिट में, तो एडजस्टिंग एंट्री में इनकम के अकाउंट को डेबिट करना है, अनअर्न के अकाउंट को क्रेडिट करना है। या ट्रायल बैलेंस में अनअर्न का अकाउंट पहले से क्रेडिट में, तो एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त अनअर्न के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन केस 4 में हम इस चीज़ से अलग एंट्री बनाते हैं और इसी वजह से इसको हम स्पेशल केस कहते हैं। तो यहाँ पर कमीशन इनकम पहले से क्रेडिट है, तो अब एंट्री बनाते वक्त लाजमी तौर पर हम इसको डेबिट नहीं करेंगे बल्कि इसको क्रेडिट ही करेंगे। 4 केसेस के बरक्स यहाँ पर हम इनकम के अकाउंट को दोबारा क्रेडिट ही करेंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट इनकम को, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम को हमें यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा, सही। और यहाँ पर पहली दफ़ा 4 केसेस में हम देखते थे कि इनकम डेबिट हो जाता तो अनअर्न क्रेडिट हो जाता था, या अनअर्न डेबिट होता तो इनकम क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन ये 5वें केस के अंदर आपको अनअर्न रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसकी जगह हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिसीवेबल। तो इसी वजह से हम इसको स्पेशल केस कहते हैं। तो आप इस स्पेशल केस की पहचान के तौर पे इसको यूँ रखेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 केसेस से ज़्यादा बेटर ये है कि आप इस एक केस को ख़ास तौर पे जहन में याद रखें कि ये स्पेशल केस उस सूरत में आता है जब इनकम दोनों जगह हो, एंड ट्रायल बैलेंस में, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम ज़्यादा हो बानिस्बत ट्रायल बैलेंस में इनकम दोनों जगह इनकम ही शो हो, ऊपर भी कमीशन इनकम, नीचे भी कमीशन, ऊपर भी रेंट इनकम, नीचे भी इनकम। लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम का अमाउंट कम हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट इनकम अमाउंट ज़्यादा हो, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्पेशल केस नंबर 5 हो जाएगा। और इसमें आप अनअर्न रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बलक्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे, तो हम कॉन्सेप्चुअली देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं साल की शुरू बताया, इस साल कमीशन की इनकम कितनी होगी, 60,000। लेकिन साल के एंड में रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक किया और असल बात साल के आखिर में पता चलती है कि इस साल कमीशन की इनकम 60 नहीं बल्कि 60 नहीं बल्कि 75,000 रुपये होगी। तो आप देख रहे हैं इनकम कितने अमाउंट से इंक्रीज़ कर रही है, 15,000 रुपये से इनकम बढ़ रही है। तो इनकम और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पर एंट्री बनाते हुए कमीशन इनकम को क्रेडिट करेंगे। और 15,000 रुपये जो बढ़ रहे हैं वो आमदनी की हमें इस साल वसूल नहीं हुए बल्कि हमें वसूल करना है। तो रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, सारे इनकम के अकाउंट अगेन आपको क्रेडिट करना पड़ेंगे और उसके अपोजिट के तौर पर रिसीवेबल के अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं साल के शुरू में कमीशन की इनकम 60 बताई थी, लेकिन एंड में कितनी हो गई, 75। तो 15,000 से बढ़ रही है। तो अमाउंट लिखने का तरीका आपको पता है, दोनों जगह सेम वर्ड आ जाए, टेक्निक यही है ना, ऊपर भी इनकम नीचे भी इनकम, तो डिफरेंस एंट्री बनती है कितनी, 60 में से 75 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 15। तो दोनों जगह सेम अनअर्न आ जाए या इनकम आ जाए तो अमाउंट का मसला बहुत सिंपल से सॉल्व होता है, क्या ऊपर वाले वेरिएशन से नीचे वाले वेरिएशन को माइनस करके एंट्री बना दें। तो यहाँ पर कितना 15,000 रुपये का डिफरेंस आता है। तो एंट्री जो बन रही है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 15,000 रुपये से, इन रिलेशन टू एडजस्ट अनअर्न कमीशन।
इसी तरीके से हम देखते हैं रेंट ऊपर कितना है 45, नीचे कितना हो गया 50, तो ऊपर कम है, नीचे रेंट की आमदनी ज़्यादा दी हुई है और दोनों जगह रेंट इनकम ही शो हो रही है। तो स्पेशल केस है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जिसमें इनकम का अमाउंट ज़्यादा है, तो अमाउंट कितना ज़्यादा है 5000 रुपये से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसकी जो एंट्री हम बनाएंगे वो यूँ बन जाएगी जी कि रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम 5000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। सही। उसके बाद के आते हैं कंसल्टेशन फ़ी इनकम पे। कंसल्टेशन फ़ी हम यहाँ पर 12,500 रुपये है और नीचे कंसल्टेशन फ़ी इनकम का अमाउंट को 15,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनकम कितनी बढ़ी है 22,500 रुपये से कंसल्टेशन फ़ी इनकम बढ़ रही है। तो एंट्री बनाते वक्त कंसल्टेशन फ़ी रिसीवेबल 2,500 से डेबिट हो जाएगा, कंसल्टेशन फ़ी इनकम 2,500 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी। इन नरेशन टू एडजस्ट अनअर्न्ड फ़ी इनकम। तो आप इसी तरीके से कंडीशन नंबर 4 में भी अप्लाई हो रहा है कि ऊपर पे इंटरेस्ट की इनकम है, नीचे भी इंटरेस्ट की इनकम है, लेकिन ऊपर इनकम कम है, नीचे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है जी, कितना डिफरेंस निकालें तो बनते हैं 2,000 रुपये। तो अमाउंट तो आपको पता है, ऊपर भी इनकम नीचे भी इनकम, तो एंट्री का जो अमाउंट निकलेगा डिफरेंस में लिखना पड़ेगा, यानी 2,000 रुपये से एंट्री पास होगी और एंट्री पास किया होगी स्पेशल केस के अंदर। अगेन आपको इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करना है और उसी के रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करना है। ये स्पेशल केस है, इसी वजह से रिसीवेबल भी आ रहा है। तो एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और डिफरेंस जो अमाउंट निकलता है 2,000 रुपये बनता है। तो ये अमाउंट से एंट्री बनाई। इस तरह के केसेस को अगर आप बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 डेट ऑफ एडजस्टमेंट का बी, क्वेश्चन नंबर 1 बी का डेट ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 5 और 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 डेट ऑफ क्वेश्चन सी है। इस समय हमने तमाम केसेस को स्टडी किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्ली रिवर्सिंग एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री पे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा